सर यहाँ पर आपके पास सवाल में ये कहा गया है कि एक वर्टिकल तो प्लेन है जिसमें कि एक रॉड है जिसका कि मास m है और लेंथ l है, और वो रॉड बेसिकली आपके पास यूनिफॉर्म रॉड है और वो बेसिकली वर्टिकल के साथ 37 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। फिर उसको हम लोगों ने बेसिकली तो रिलीज किया है फ्रॉम द रेस्ट से, ठीक है। तो वर्टिकल तो प्लेन में एक रॉड है जो कि वर्टिकल के साथ बेसिकली 37 डिग्री एंगल से हम लोगों ने तो रिलीज किया है फ्रॉम द रेस्ट से, राइट। ये आपका इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट आपका क्या है कि वर्टिकल के साथ 37 डिग्री एंगल पर एक रॉड को हम लोगों ने बेसिकली तो रिलीज किया हुआ है फ्रॉम द रेस्ट से, राइट। और फाइनल स्टेट है जब रॉड आपका बेसिकली तो गिरकर तो वर्टिकल स्टेट में आ जाएगा, वो आपका फाइनल स्टेट है, राइट। तो हमें ये पूरा सिचुएशन को एनालाइज करना है। तो देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास बेसिकली हो क्या रहा है। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे जब थीटा जब 37 डिग्री होगा तब के सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। जब थीटा आपके पास जब 37 डिग्री होगा तब के सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे तो टॉर्क आपके पास आ जाएगा mg इंटू l/2 इंटू आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ दी 37 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा आई होता है आपके पास ml² 3 इंटू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 9g/10l। अगेन mg l/2 इंटू साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू आई अल्फा, आई है आपके पास ml² 3 इंटू अल्फा, तो अल्फा आपके पास आ जाएगा 9g/10l। और चूंकि जब हम लोगों ने रिलीज किया है ना 37 डिग्री से तब आपका बेसिकली ओमेगा बराबर तो 0 है। सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आपके पास बेसिकली क्या आएगा ओमेगा² इंटू l/2 बराबर 0। सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आपके पास आएगा ओमेगा² इंटू l/2 बराबर 0। और सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास आएगा अल्फा इंटू l/2 और वो आएगा आपके पास 90/20। अगेन सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास आएगा अल्फा इंटू l/2 और वो आएगा आपके पास 9g/20 आएगा, राइट सर, इज इट ट्रू। तो अब जब रॉड के अलोंग जब आप इक्वेशन लिखेंगे ना तब आपके पास आ जाएगा Fr इज इक्वल टू आ जाएगा mg का cos ऑफ दी तो 37 डिग्री आ जाएगा, मतलब 4mg/4। और जब रॉड के अलोंग जब आप इक्वेशन लिखेंगे तब आपके पास आ जाएगा Fr इज इक्वल टू mg का आ जाएगा cos ऑफ दी आ जाएगा तो 37 डिग्री, मतलब कि 4mg/5। और वो ऐसा आपके पास इसलिए आया है क्योंकि रॉड के अलोंग अगर आप देखेंगे ना तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो रेडियल डायरेक्शन में है वो आपका बेसिकली ओमेगा² इंटू l/2 जो कि 0 है, क्योंकि आपके पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो रेडियल डायरेक्शन में है बेसिकली आपके पास ओमेगा² इंटू l/2 जो है वो आपका 0 है, राइट। तो आपके पास जो Fr है वो बराबर है बेसिकली mg का बेसिकली cos 37 डिग्री वाले कंपोनेंट के, मतलब कि 4mg/5 के। और अब अगर आप रॉड के परपेंडिकुलर अगर आप इक्वेशन लिखते हैं, राइट सर, इज इट ट्रू। अगर आप रॉड के परपेंडिकुलर इक्वेशन लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा ft और प्लस आएगा आपके पास mg का sin 37 और बराबर है आपके पास m इंटू सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है आपके पास 9g/20, तो 9mg/20। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जब रॉड के परपेंडिकुलर जब आप इक्वेशन लिखेंगे ना तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है आपके पास 9g/20। सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है आपके पास 9g/20। तो रॉड के परपेंडिकुलर आप जब इक्वेशन लिखिएगा तो ft और प्लस मतलब कि आएगा आपके पास बेसिकली mg का sin 37 डिग्री वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 9mg/20। तो यहाँ से आपके पास ft का वैल्यू आ गया है -3mg/20। यहाँ से आपके पास ft आ गया है -3 मतलब कि mg/20। ये हम मतलब क्योंकि ये हमने एनालाइज तो मतलब कि एनालाइज तो कर लिया है कौन से पोजीशन पर जब थीटा इज इक्वल टू आपके पास है बेसिकली तो 37 डिग्री है, राइट सर, इज इट ट्रू। अच्छा, और जब थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो तब अगर हमको निकालना है कि ओमेगा क्या है, राइट। जब थीटा आपके पास जब 90 डिग्री हो जाएगा तो तब हम लोगों को निकालना है कि ओमेगा क्या है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पर आपके पास सेंटर ऑफ मास का हाइट क्या है आपके पास l/2 इंटू है आपके पास 4/5, तो 2l/5 हाइट पर है सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पर आपके पास सेंटर ऑफ मास मतलब मास का हाइट क्या है आपके पास, तो 1/2 हाइट पर है, राइट सर, इज इट ट्रू। तो mg इंटू है आपके पास बेसिकली l/10 हाइट वो नीचे आया है, l/10 हाइट बेसिकली आपका सेंटर ऑफ मतलब जो मास है वो नीचे आया है। यहाँ पर आपके पास सेंटर ऑफ मास का हाइट है l/2 इंटू है आपके पास 4/5, 12/5। यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास का हाइट है l/2। तो आप जब डिफरेंस जब आप देखिएगा तो आपके पास बेसिकली l/10 हाइट वो नीचे आया है, तो बेसिकली वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास क्या है mg इंटू l/10। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास क्या है mg इंटू l/10 इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू आई है आपके पास ml² 3 इंटू है आपके पास ओमेगा²। तो यहाँ से आपके पास ओमेगा बराबर आ गया है √3 3g/5, राइट। अगेन तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके पास mg इंटू l/10 बराबर है आपके पास चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू आई है मतलब कि आपके पास ml² 3 इंटू है आपके पास ओमेगा²। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गया है √3g/5।
ओमेगा का वैल्यू आपके पास यहाँ से मतलब भाई यहाँ पर क्या आ गया है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दी 3d/5l। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है और आपके पास टॉर्क बराबर 0 है, तो अल्फा बराबर भी आपके पास 0 होगा। और टॉर्क बराबर 0 इसलिए है क्योंकि हिंज फोर्स का टॉर्क तो हिंज के अबाउट 0 ही होगा, और mg भी चूंकि हिंज से पास कर रहा है तो उसका भी टॉर्क हिंज के अबाउट 0 है। टॉर्क का वैल्यू 0 इसलिए है क्योंकि हिंज फोर्स का टॉर्क तो हिंज के अबाउट 0 ही होगा, और चूंकि आपका mg फोर्स भी है वो भी आपका हिंज से पास कर रहा है तो उसका भी टॉर्क हिंज के अबाउट 0 होगा। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा और टॉर्क 0 है तो अल्फा 0 है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो अल्फा इंटू l/2 आता है वो तो 0 है। मतलब कि सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का जो आपके पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है अल्फा इंटू l/2 वो 0 है। मतलब कि सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट अल्फा l/2 0 है, और सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आ जाएगा आपके पास l/2, तो वो आ जाएगा आपके पास 3g/10। सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आपके पास बेसिकली आ गया है ओमेगा स्क्वायर इंटू l/2, तो वो आ गया है आपके पास बेसिकली 3g/10 आ गया है, राइट सर, इज इट ट्रू? 3g/10 है। अब अगर आप बेसिकली y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो fy माइनस mg बराबर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट है मतलब कि आपके पास 3g/10 तो बराबर आ जाएगा आपके पास 3mg/10, तो fy का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, fy का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 13mg/10 आ जाएगा, राइट सर, इज इट ट्रू? fy का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 13mg/10। अब अगर आप जब वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप इक्वेशन लिखेंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, fy माइनस mg बराबर आपके पास आ जाएगा सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल बेसिकली कंपोनेंट आपके पास क्या है बेसिकली 3g/10, तो fy माइनस mg बराबर आपके पास आ गया है 3m मतलब कि mg/10, तो fy बराबर आपके पास आ गया है 13mg/10 आ गया है फाइनल आंसर, राइट सर। आपके पास क्या आ गया है, fy बराबर आपके पास आ गया है 13mg/10 है, राइट सर। तो ये चीज़ आपको आई गेस ये पूरा सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है सर, रखते हैं सर, बाकी आगे भी एक आध और सवाल लेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।